याद रखो, खुदा की दी हुई मोहलत को उसकी रजा न समझो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी इबादत ही तुम्हारे खिलाफ गवाह बन जाए। जैद अपने आलीशान दफ्तर में बैठा अपनी दौलत और कामयाबी पर गर्व कर रहा था। उसके पास वक्त तो बहुत था, लेकिन खुदा के लिए नहीं। उसके लिए नमाज सिर्फ एक रस्म थी जिसे वो जल्द से जल्द निपटाना चाहता था। मस्जिद से असर की अजान सुनाई दी। जैद के दोस्त इरफान ने उससे कहा, जैद चलो, नमाज का वक्त हो गया है। जैद ने अपनी फाइलें समेटते हुए बेरुखी से जवाब दिया, तुम जाओ इरफान, मुझे एक बहुत जरूरी क्लाइंट से मिलना है। अल्लाह तो गफूर रहीम है, वो मेरी मजबूरी समझता है। इरफान ने रुककर संजीदगी से कहा, जैद, फर्ज इबादत कोई बोझ नहीं जिसे तुम जब चाहो टाल दो। ये अल्लाह का हक है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लापरवाही तुम्हें बहुत महंगी पड़े। लेकिन जैद ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपने काम में मशगूल हो गया। शाम को जैद अपने एक और दोस्त असद के साथ बैठा हंस रहा था। उसने मजाक में कहा, आज मैंने मगरिब की नमाज सिर्फ 2 मिनट में पढ़ ली। आखिर खुदा को हमारी नीयत देखनी चाहिए, लंबे सजदों की उसे क्या जरूरत। असद भी उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। वे दोनों फर्ज इबादत की अहमियत को भूल चुके थे। जैद जब कभी नमाज के लिए खड़ा होता तो उसका ध्यान मोबाइल की नोटिफिकेशन और कारोबार के मुनाफे पर रहता। वो सजदे में तो जाता, लेकिन उसका दिल बाजार में घूम रहा होता। उसके लिए नमाज एक चेकबॉक्स की तरह थी जिसे वो बस टिक करना चाहता था ताकि लोग उसे दीनदार समझे। कुछ दिन बाद जैद को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। उसने जश्न मनाया और सोचा कि वो खुदा का पसंदीदा बंदा है, चाहे वो इबादत कैसे भी करे। उसकी अकड़ और बढ़ गई। उसने इबादत को पूरी तरह से अपनी सहूलियत का खेल बना लिया था। लेकिन अचानक मंजर बदल गया। एक रात जैद को खबर मिली कि उसके गोदाम में भीषण आग लग गई है और उसका सारा माल खाक हो गया है। साथ ही उसे अपनी सेहत में एक ऐसी गिरावट महसूस हुई कि उसके पैर सुन्न होने लगे। घबराहट में उसने वजू किया और अल्लाह के सामने झुकना चाहा। जैद ने नमाज शुरू की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में कोई सुकून नहीं है। वो रोना चाहता था, गिड़गिड़ाना चाहता था, लेकिन उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। जिस इबादत का उसने हमेशा मजाक बनाया था, आज वही इबादत उसे एक अजनबी की तरह लग रही थी। उसे लगा जैसे खुदा ने उससे सजदे की तौफीक छीन ली है। अगले दिन इरफान उससे मिलने आया। जैद की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, इरफान, जब मुझे अल्लाह की जरूरत सबसे ज्यादा है तो मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने अपना ताल्लुक उससे बहुत पहले ही तोड़ दिया था। मैंने फर्ज को मजाक समझा और आज मैं खुद एक मजाक बन गया हूँ। इरफान ने खामोशी से उसे देखा। उसकी आंखों में हमदर्दी और चेतावनी दोनों थी। जैद को समझ आ गया था कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। उसने तौबा तो की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि खोया हुआ वक्त और टूटी हुई रूह को जोड़ना इतना आसान नहीं है। इबादत में सुकून ढूंढो, वरना जब अल्लाह की पकड़ आती है तो ना दौलत काम आती है और ना ही वे बहाने जो तुम दुनिया को देते थे।